सोचिए जरा, किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से एक नई कार खरीदी और कुछ ही समय बाद यह पता चले कि उसके लिए जो सही वाला फ्यूल है वो मिलना ही बंद हो गया है। आज हम इसी अजीब सी दुविधा पर बात करेंगे। ये एक सरकारी नीति और लाखों कार मालिकों के पैसों के बीच की सीधी टक्कर है। जरा सोचकर देखिए, कोई अपनी नई गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जाए और वहां पता चले कि जो फ्यूल उसकी कार के लिए बना है वो तो अब मिलता ही नहीं है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए एक हकीकत बनती जा रही है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो असल प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मामला ये है। एक व्यक्ति ने 2022 में एक कार खरीदी। ये कार E10 फ्यूल पर चलने के लिए बनी थी, लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर धीरे धीरे करके सिर्फ E20 फ्यूल ही मिल रहा है। और यही वो दुविधा है जिसका सामना आज न जाने कितने लोग कर रहे हैं। तो ये E10 और E20 आखिर हैं क्या चीज? बहुत सिंपल है। E10 का मतलब है पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल, और E20 का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 20% तक इथेनॉल। और यकीन मानिए, यही जो 10% का एक्स्ट्रा इथेनॉल है ना, वही सारी परेशानी की जड़ है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। एक कार मालिक अपनी मजबूरी कुछ ऐसे बताते हैं। वो कहते हैं, अब मुझे E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने E10 का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। यही वो मजबूरी है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। तो इस बदलाव से भविष्य को लेकर डर क्या है और इसके जो संभावित नतीजे हैं वो क्या हो सकते हैं? तो डर क्या क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा डर तो यही है कि गाड़ी खराब हो जाएगी। इंजन में जंग लग सकता है और कुछ ही सालों में लाखों रुपए की कार कबाड़ में बदल सकती है। सोचिए, एक इंसान अपनी गाड़ी के लिए पूरे 15 साल का टैक्स देता है और वो गाड़ी शायद 5-7 साल भी ठीक से ना चल पाए। और इन सारी चिंताओं के बीच में से एक ही सवाल निकल कर आता है जो हर परेशान इंसान पूछ रहा है, भाई इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर होगा कौन? चलिए, अब इस जिम्मेदारी वाले सवाल को थोड़ा और गौर से समझते हैं। ये जो पॉलिसी में बदलाव आया है, इसकी कीमत चुकाएगा कौन? सरकार या फिर आम नागरिक? यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया गया है। देखिए, नियम ये कहता है कि अगर कोई कार कंपनी किसी मॉडल को बनाना बंद कर देती है, तो भी उसे अगले 10 साल तक उसके स्पेयर पार्ट्स मुहैया कराने पड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक कंपनी की ये जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस गाड़ी के लिए 15 साल का टैक्स वसूला गया है, उसके लिए 15 साल तक सही फ्यूल भी उपलब्ध कराया जाए? इस पूरी सिचुएशन पर जो गुस्सा और हताशा है वो इन शब्दों में साफ झलकता है। ये इस सरकार की सरासर तानाशाही है। तो क्या इस मुश्किल का कोई हल है भी? क्या सरकार की तरफ से कोई उपाय बताए गए हैं? एक सीधा साधा हल ये हो सकता था कि सरकार पुरानी E10 कारों को E20 कंपैटिबल बनाने के लिए कोई स्कीम ले आती। तो क्या ऐसी कोई स्कीम आई है? इसका जवाब है नहीं। कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई भी आधिकारिक स्कीम सामने नहीं आई है जिससे कार मालिकों को कोई राहत मिले। चलिए ठीक है, मान लिया कोई स्कीम नहीं है, लेकिन अगर गलत फ्यूल की वजह से गाड़ी में कोई बड़ी खराबी आ गई, तो क्या सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी? और इस सवाल पर भी जवाब ना में ही मिलने का डर है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कार मालिकों को लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव की सबसे ज्यादा मार पड़ किस पर रही है? इसे आम आदमी की गुहार क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन टैक्सी ड्राइवरों पर पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी ही अपनी गाड़ी से चलती है। उन मिडिल क्लास परिवारों पर जो सालों साल पैसे जोड़कर एक कार खरीद पाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अंत में ये सारी परेशानी एक सीधे सवाल में बदल जाती है जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से पूछा जा रहा है कि आप आम आदमी को परेशान करने पर क्यों तुले हुए हैं, नितिन गडकरी जी? ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है, तो इस रेस में जो लोग और उनका सामान पीछे छूट जाता है, उनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? इस सवाल का जवाब ही शायद भविष्य की नीतियों की सही दिशा तय करेगा।